चाहिए कि जो वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हैं उनको किस तरह यूज़ करके बेस्ट तरीके से हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कई बार ऐसा होता है कि जो बात हम बोलते हैं उससे दूसरा पर्सन नाराज़ हो सकता है या फिर वो कहता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो गलत है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स को वहीं पे ख़त्म करने के लिए आप कह सकते हो ओके आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ओके आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। इंग्लिश के सबसे खूबसूरत सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इट स्लिप्ड माई माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। आप अपनी नोटबुक लाई। It slipped my mind. You took my words. तुमने मेरे मन की बात कह दी या तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। इसे इंग्लिश में कहें You took my words. This is what I wanted to say. और just say You took my words. और क्या चल रहा है नया? और just say You took my words. और क्या चल रहा है नया? What is new? What is new? आप जब अपने Is it for real? Is it for real? कोई भी चीज़ जो आपको सरप्राइज़ करती है और आप पूछना चाहते हो कि सच में ऐसा है क्या, तब आप कहें इज़ इट फॉर रियल। लाइक इफ़ आई से ओके आई एम माइग्रेटिंग टू कैनेडा, देन यू विल बी लाइक ओह इज़ इट फॉर रियल, सच में। तो सच में की इंग्लिश है इज़ इट फॉर रियल। मेरे रास्ते से हटो, मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे। डोंट फ्रीक आउट, इतना गुस्सा मत करो प्लीज़। डोंट फ्रीक आउट, इतना गुस्सा मत करो या पागल मत हो। डोंट फ्रीक आउट। अभी तक तो सब सही चल रहा है, सो फार सो गुड। और आपकी इंग्लिश क्लासेस कैसी चल रही हैं? अभी तक तो ठीक चल रही हैं, सो फार सो गुड। मैं बस अभी आया, आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। और सब कैसा चल रहा है? हाउ आर थिंग्स गोइंग? हाउ आर थिंग्स गोइंग? टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी एक रात में हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। यू कैनॉट एक्सपेक्ट इट टू बी डन ओवरनाइट। यू कैनॉट एक्सपेक्ट इट टू बी डन ओवरनाइट। इट टेक्स टाइम। जलेबी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माई माउथ इज़ वाटरिंग। माई माउथ इज़ वाटरिंग। तुम्हें हो क्या गया है? वॉट हैज़ गॉटन इन टू यू? What has gotten into you? Gotten into मतलब तुम्हारे अंदर क्या घुस गया है, तुम्हें हो क्या गया है। What has gotten into you? तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। You are just in time. You are just in time. बच्चों की तरह बिहेव मत करो। Don't be childish. Don't be childish. So when you are in the car, you say अरे खिड़की ऊपर कर लो, मतलब शीशा ऊपर कर लो या फिर शीशा नीचे कर दो। उसको इंग्लिश में कहें रोल डाउन द विंडो। रोल डाउन द विंडो और रोल अप द विंडो मतलब गाड़ी का जो शीशा है खिड़की का उसको ऊपर कर लो। रोल अप द विंडो और यू से रोल डाउन द विंडो। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करी। आई गैदर्ड करेज एंड टॉक टू हिम। गैदर्ड करेज मीन्स हिम्मत जुटाना। गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, राइट? करेज मतलब हिम्मत। सो आई गैदर्ड करेज एंड टॉक टू हिम। उसमें हिम्मत नहीं है, ही लैक्स करेज। ही लैक्स करेज। मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, आई एम ऑन योर साइड। आई एम ऑन योर साइड। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। ही ऑलवेज टॉक्स बिग। ही ऑलवेज टॉक्स बिग। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ। कोई भी चीज़ अगर आपकी नाक में दम कर रही है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप उसको कह सकते हैं यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ और दिस नॉइज़ इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ। मेरी बात लिख लो, मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स या फिर मान लो ऐसा ज़रूर होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड। टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड मतलब आप कह रहे हैं कि इस बात को आप लिख लो, ऐसा 100% होगा। आप इस बात को मान लो कि ऐसा ज़रूर होगा। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड। इफ़ यू लर्न ऑल दीज एक्सप्रेशंस बाय हार्ट, you will see quick improvement in your spoken English. But learning is just not enough. आपको इन sentences को पहले written English में और फिर spoken English में धीरे धीरे use करना start करना होगा. Okay? I beg your pardon.
फॉर्मल इंग्लिश में कहें कि सॉरी मेरे को समझ नहीं आया या मैं सुन नहीं पाया, क्या आप प्लीज़ फिर से कह सकते हैं? आई बेग योर पार्डन। और अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उन्हें कहें कम अगैन, मतलब फिर से कहो, प्लीज़ कम अगैन, एक बार फिर से कहना। अरे बहुत लंबी कहानी है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अ लॉस्ट चांस नेवर रिटर्न्स, एक खोया हुआ मौका कभी वापस नहीं आ सकता। A lost chance never returns. Don't let this get you down. Don't let this get you down. मतलब जो भी बुरा इंसिडेंस हुआ है इसको तुम्हें डीमोटिवेट मत होने देना, ओके? इसकी वजह से अपनी स्पार्क मत कम करना। अगर 2 लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है आपकी इंग्लिश को तो प्लीज़ डोंट लेट दिस गेट यू डाउन। इसकी वजह से खुद को डाउन मत फील कराना। डोंट लेट दिस गेट यू डाउन, ओके? यू बी मोटिवेटेड, यू स्पीक इंग्लिश, नो मैटर इफ एनीवन लाइक्स इट और नॉट. You must continue speaking in English, and after few years you're gonna say thanks to me for this $100 million advice. Let's have a friendly bet. चलो शर्त लगाते हैं, पर अगर आप उस शर्त के लिए कोई कीमत नहीं रखना चाहते तो उसको थोड़ा हम्बल कहें कि ओके लेट्स हैव अ फ्रेंडली बेट, मतलब कि चलो ठीक है शर्त लगाते हैं पर इसके लिए डोंट एक्सपेक्ट कि आई विल बी पेइंग यू एनीथिंग, ओके? सो से ओके लेट्स हैव अ फ्रेंडली बेट. She will not come or he will not take you out for dinner. ना आप गलत हो ना वो गलत है. Neither you nor he is wrong. Neither you nor he is wrong. ये शूज़ मेरे को ठीक से नहीं आ रहे हैं. These shoes don't fit me right. These shoes don't fit me right. ये पेन ठीक नहीं चल रहा है. This pen doesn't write well. This pen does not write well. क्या आप चाय पियोगे? Would you like to have a cup of coffee? Would you like to have a cup of coffee? Thank you for sharing your insights. Thank you for sharing your insights. तो अगर कोई सुपीरियर अथॉरिटी या फिर आपके बॉस या फिर कोलीग या आपका कोई फ्रेंड आपको कोई बहुत वैल्यूएबल एडवाइस देता है किसी भी टॉपिक पर, तो आप उनको रिप्लाई में लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर इंसाइट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स, और थैंक कि आपका कोई फ्रेंड आपको कोई बहुत वैल्यूएबल एडवाइस देता है किसी भी टॉपिक पर, तो आप उनको रिप्लाई में लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर इंसाइट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स, और थैंक यू फॉर योर इंसाइट्स. अब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं. थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ. हाउ अबाउट गोइंग टू अ मूवी टुनाइट? आज मूवी देखने चलें? तो अगर आप किसी को कोई सजेशन देना चाहते हैं और आप उससे उसकी ओपिनियन भी पूछना चाहते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचता है, तो आप कहेंगे अच्छा ये कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू अ मूवी टुनाइट? हाउ अबाउट इफ़ आई से नो टू हिम, मतलब ये कैसा रहेगा अगर मैं उसको दीज शूज़ डोंट फिट मी राइट, दीज शूज़ डोंट फिट मी राइट. ये पेन ठीक नहीं चल रहा है. दिस पेन डजंट राइट वेल, दिस पेन डज नॉट राइट वेल. क्या आप चाय पियोगे? Would you like to have a cup of coffee? Would you like to have a cup of coffee? Thank you for sharing your insights. Thank you for sharing your insights. तो अगर कोई सुपीरियर अथॉरिटी या फिर आपके बॉस या फिर कोलीग या आपका कोई फ्रेंड आपको कोई बहुत वैल्यूएबल एडवाइस देता है किसी भी टॉपिक पर, तो आप उनको रिप्लाई में लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर इंसाइट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स, और थैंक यू फॉर योर इंसाइट्स. अब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं. थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ. हाउ अबाउट गोइंग टू अ मूवी टुनाइट? आज मूवी देखने चलें? तो अगर आप किसी को कोई सजेशन देना चाहते हैं और आप उससे उसकी ओपिनियन भी पूछना चाहते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचता है, तो आप कहेंगे अच्छा ये कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू अ मूवी टुनाइट? हाउ अबाउट इफ़ आई से नो टू हिम, मतलब ये कैसा रहेगा अगर मैं उसको मना कर दूँ तो, हाउ अबाउट इफ़ आई से नो टू हिम. तो हाउ अबाउट आप दूसरे से उसकी ओपिनियन जानने के लिए यूज़ करना चाहते हैं कि ऐसा कैसा रहेगा. हाउ अबाउट इफ़ वी डू दिस, हाउ अबाउट इफ़ वी गो देयर. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस. इससे तुम्हें क्या है, वॉट इज़ इट टू यू, वॉट इज़ इट टू यू. इससे तुम्हें क्या लेना देना है, वॉट इज़ इट टू यू. अपनी चेयर को खींचकर टेबल तक ले आओ. ड्रॉ योर चेयर अप टू द टेबल, ड्रॉ योर चेयर अप टू द टेबल. ड्रॉ मतलब होता है खींचना
कि अपनी चेयर को खींचकर आगे ले आओ। ड्रॉ योर चेयर अप टू द टेबल और ड्रॉ योर चेयर हियर, अपनी चेयर को यहाँ ले आओ। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑलराइट, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे बिजनेस इंग्लिश का एक्सप्रेशन है। आप कभी भी मीटिंग में या क्लास लेते हुए या फिर अपने ऑफिस टाइम में कहना चाहते हैं कि ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, अब आज के लिए इसको इनफ करते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं ऑलराइट, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे एंड आई विल सी यू टुमारो।